हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ रुचिर मिश्रा। और आज हम मेरी पहली वीडियो देखेंगे आप लोग, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपने इस इमेज में देखा होगा कि ये पहले कितने फर्स्ट जनरेशन, फिर कितनी जनरेशन्स आई और फाइनली कंप्यूटर कितना मॉडर्न हुआ। तो आइए हम हर जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, इस जनरेशन ये बन तो गए कंप्यूटर, लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे दीज वर बल्कि, ये बहुत ही बल्कि होते थे, एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे, कंज्यूम मोर पावर, बहुत पावर कंज्यूम करते थे, स्मॉल इंटरनल स्टोरेज, बहुत कम इंटरनल स्टोरेज होती थी, स्लो इन स्पीड, बहुत ही स्लो होते थे लगभग। ये देखिए, ये रहा एक कंप्यूटर का एग्जांपल, इसका नाम है यूनिवैक और ये है EDSAC। तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब इसकी प्रोसेसिंग क्या होती थी वो भी देख लीजिए। इसकी जो इनपुट हुआ करती थी दैट वाज डन बाय पंच कार्ड्स, प्रोसेसिंग होती थी वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा, और जो आउटपुट होता था वो पंच कार्ड्स पे इस तरह से मार्क बन के आ जाता था इनका आउटपुट। तो अब चलिए सेकेंड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन, स्मॉलर एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, कंज्यूम लेसर पावर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। अब यहाँ पे उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करा गया है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, ये है IBM 350 और ये इसका अपग्रेडेड वर्जन IBM 1410। इसमें भी इनपुट पंच कार्ड से होता था, प्रोसेसिंग ट्रांजिस्टर्स लगते थे इसमें, और आउटपुट जो होता था वो दो चीज़ों में हो सकता था, पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप। आइए अब थर्ड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी उससे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, स्मॉलर इन साइज, फास्टर, लेस बल्कि, प्रोड्यूस लेस हीट, लेसर मेंटेनेंस। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर्स हैं IBM 360 और एप्पल 1 कंप्यूटर। इसमें जो इनपुट होता था वो होता था कीबोर्ड के द्वारा, प्रोसेसिंग होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा, और आउटपुट मॉनिटर पे आता था। फिर आई फोर्थ जनरेशन जो आज भी चलती है, ये थे कम्पैक्ट, मोर एफिशिएंट, लेस कॉस्टली, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। ये उससे बहुत ही अच्छे बने थे फर्स्ट जनरेशन से और बहुत ही कॉम्पैक्टेबल थे। पहला देखिए एप्पल मैकिंटॉश, जिसकी विंडोज़ है मैक, एप्पल मैक। आजकल इसके जो PC बनते हैं एप्पल मैकबुक प्रो, इस तरह से। यह HP 9000 IBM PC देखिए। इसमें आजकल ये जनरेशन कंप्यूटर से इसमें भी रुकाव नहीं आया, इसके आगे भी अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स बनते गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहला देखिए कितने अपग्रेडेड वर्जन्स आए हैं कंप्यूटर के। डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप बना, आप यहाँ देख सकते हैं कि लैपटॉप में भी कितने अपग्रेड्स हैं। लैपटॉप की थिकनेस देखिए, इस लैपटॉप की थिकनेस देखिए, और इस लैपटॉप में तो लगेगा ही नहीं कि थिकनेस है। तो इतना डिफरेंस हम बना चुके हैं आजकल की टेक्नोलॉजी में। तो अब आते हैं हम वापस से अपने फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन के जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कीबोर्ड, माउस। अब आप माउस में भी देख लीजिए, माउस भी कितना चेंज हो गया है। पहले वायर माउस, वायरलेस गेमिंग माउस भी आते हैं इसके पर्टिकुलर, और ये स्कैनर से भी इसमें इनपुट जाता है। इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगते हैं, और आउटपुट आता है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर्स के द्वारा, जैसा आपने उसमें डाला हो। फिर अब आई फिफ्थ जनरेशन, जो कि आज भी है और बहुत ही अच्छी जनरेशन आजकल हमें लगेगी। इससे भी ऊपर की जनरेशन्स आएंगी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो है फिफ्थ जनरेशन। इसमें क्या होता है, वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, एम्स टू डेवलप द कंप्यूटर्स दैट कैन थिंक, अंडरस्टैंड एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। इसमें हम सोच रहे हैं कि ये ऐसे बनाए कि ह्यूमंस की तरह दिखे, ह्यूमंस को रिजेंबल करें और सोशल ह्यूमनॉइड्स हो। ये बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसे कहते हैं। इसमें इनपुट सेम कीबोर्ड वगैरह से होता है, माउस,
या फिर इसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसलिए खुद से भी थिंक कर सकता है। इसके जो आउटपुट आते हैं रोबोट्स और ड्रोन्स के द्वारा भी आते हैं। अब हम कुछ फेमस एआई की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि वायमो ने बनाई है, और टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि टेस्ला कंपनी की है। ये बहुत बड़ी इनोवेशंस हमारे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि इनमें ड्राइवर नहीं चाहिए होता। हाँ, लेकिन इनमें कभी कभी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये सेल्फ ड्राइविंग होती है तो कभी कभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, तो इसमें ख़तरा होता है। और रोबोट्स यहाँ तक ही स्टॉप नहीं हुए, रोबोट्स इससे भी आगे बनते हैं। 2 फेमस रोबोट है, रश्मि रोबोट और सोफिया रोबोट। रश्मि रोबोट इंडियन वर्जन है सोफिया का। सोफिया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये इनोवेशन रोबोटिक अभी तक नहीं रुकी है, इसके आगे भी इनोवेशंस बन रही है, जैसे कि मिलिट्री रोबोट्स। ऐसा आपने साइंस 5 मूवी में देखा होगा कि मिलिट्री रोबोट्स ट्रांसफॉर्मर्स आपने सुना ही होगा। ये मिलिट्री रोबोट्स सोल्जर्स को रिप्लेस कर रहे हैं और ह्यूमन लाइफ बचाने में बहुत सहायक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आइएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और कमेंट भी ज़रूर करना। बाय बाय।